दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। और सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के सिंघम आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे जी के बारे में। ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं, बिल्कुल जाबाज पुलिस ऑफिसर हैं। हमने इनको टीवी पर देखा है किस तरह दिलेरी के साथ अपने काम को अंजाम देते थे। भेष बदलकर माफिया तक पहुंचना हो, चाहे वो बालू माफिया पर एक्शन लेना हो या चोर डाकू गुंडे बदमाश का एक्शन पे इनको एक्शन लेना हो, तो बिल्कुल दिलेरी के साथ जाबाज ऑफिसर हैं, दिलेरी के साथ एक्शन लेते हैं। तो आजकल ये न्यूज़ में क्यों है? जी हाँ दोस्तों, ये जब ये आईपीएस बने थे तो सबसे पहले इनकी पोस्टिंग हुई थी बिहार में, और पिछले 18 वर्षों से ये आईपीएस के रूप में बिहार के विभिन्न पदों पर, बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। और आज इन्होंने अपने आईपीएस के पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से, पर्सनल रीजंस की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और लेकिन उन्होंने ये साथ में ये भी कहा, जो विचार करने वाली बात है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जो अपना इस्तीफा लिखा है वो पूरे बिहार वासियों को संबोधित करते हुए लिखा है। और ये लिखा है कि बिहार मेरी कर्म भूमि रही है और बिहार ही उनकी कर्म भूमि आगे भी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि शिवदीप लांडे जी आईपीएस के पोस्ट से इस्तीफा देने के बावजूद वो बिहार में रहने का सोच रहे हैं, बिहार के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, बिहार के बारे में अच्छा सोचने वाले बहुत कम ही लोग हैं। और अगर कोई एक ऐसा जाबाज पुलिस ऑफिसर अगर ये सोच रहा है कि वो बिहार में रहकर ही बिहार के लोगों के लिए काम करेगा, तो यह एक वेलकम स्टेप है। और जितने भी अच्छे लोग हैं जिनकी छवि बिहार में अच्छी है, जो बिहार के बारे में सोचते हैं, उन्हें बिहार में रहकर अपनी सेवा बिल्कुल अवश्य देने चाहिए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले एक और आईपीएस ऑफिसर थी काम्या मिश्रा, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि काम्या मिश्रा का इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट हुआ नहीं है, तो वो अभी वेटिंग पीरियड में चल रही हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद आगे का क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में उन्होंने कुछ अभी तक प्लान जो है रिवेल किया नहीं है। लेकिन अभी देखिए, बहुत सारे जो आईपीएस अधिकारी हैं जो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, वो इस्तीफा दे देकर पॉलिटिक्स में आने का सोच रहे हैं। अभी आप देखिए, इससे पहले बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने जदयू ज्वाइन किया, लेकिन उन्हें टिकट मिला नहीं। अंततः फाइनली वो आजकल कथावाचक बन गए हैं और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोगों में ज्ञान और रामायण महाभारत और ज्ञान की बातें बताते हैं। तो क्या शिवदीप लांडे जी भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं? मुझे लगता है अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ अपना प्लान रिवील किया नहीं है। और किसी के बारे में ऐसा अंदेशा लगाना कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे, ये सही नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात यह भी है कि जो लांडे जी हैं वो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, वो मूल निवासी हैं महाराष्ट्र के। तो जब उन्होंने ये कहा है कि कोई भी आदमी जब रिटायरमेंट लेता है या फिर अवकाश लेता है, तो वो अपने राज्य, अपने घर, अपने परिवार वालों के बीच जाना चाहता है। लेकिन लांडे जी ने ये कहा है कि हम
बिहार में ही रहकर बिहार की सेवा करेंगे, तो लोगों के मन में ये अंदेशा जागना लाजमी सी बात है कि कहीं वो पॉलिटिक्स में आने की तो नहीं सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बिहार में पॉलिटिक्स में स्कोप अभी नहीं है, बिहार में बहुत सारा स्कोप है। अभी देखिए, बिहार के एक कार्यरत आईपीएस हैं विकास वैभव, वो भी बहुत पार्टियों द्वारा मतलब कि अप्रोच उनको किया जा रहा है और वो भी अभी तक शॉर्टलिस्ट कर नहीं पाए हैं कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इसी लोकसभा में मैंने सुना था कि विकास वैभव शायद बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन फाइनली टिकट नहीं मिला। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को ही टिकट मिल गया, वो ये तब तक वेटिंग चल रहे हैं। अभी तक उनकी भी किससे बातचीत चल रही है नहीं चल रही है पता नहीं, भगवान मालिक है। लेकिन ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो बिहार का मेन इशू क्या है? बिहार का मेन इशू है लॉ एंड ऑर्डर। अगर कोई इस दबंग छवि के पुलिस ऑफिसर, जवान पुलिस ऑफिसर आते हैं और अगर वो पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आते हैं, तो जो वैकेंट पोजीशन है उस पे कैसा आदमी आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी देखिए, एक तो बिहार कोई आना नहीं चाहता है, मैंने कितने भी देखा। अभी देखिए, भट्टी साहब जो आए थे अभी बिहार के डीजीपी के पोस्ट पर, कुछ दिन रहे, उसके बाद वो यहाँ से छोड़कर चले गए। तो बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई अभी पोस्टिंग लेना चाह रहा है, क्योंकि बिहार में कुछ उतना स्कोप बचा नहीं है। अभी आप देखिए, जो सिद्दीप लांडे जी हैं, अगर उन्हें पॉलिटिक्स में आने का मन है तो उनके पास स्कोप बहुत है। वो बीजेपी जा सकते हैं, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जन स्वराज, जिनकी जो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसमें जा सकते हैं। वो जेडीयू में जा सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री से उनका संबंध अच्छा रहा होगा तो वो जेडीयू भी जा सकते हैं। एंड इवन ही कैन गो टू, वो आरजेडी में भी जा सकते हैं, आरजेडी में भी स्कोप है। क्योंकि अभी प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी यादव के ऊपर अटैकिंग मोड में है, नौमी फेल कर रहा है। तो आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, वो ऐसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाह रहे हैं ताकि उनकी ये छवि टूटे। अभी तक उसके पार्टी में सिर्फ एक ही आदमी है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लगता है, वो भी उसका नौकर ही है, समझ लीजिए, मनोज झा करके हैं एक हैं, जिनको राज्यसभा सांसद बना के रखा है। उसके अलावा पूरे आरजेडी में एक भी आदमी ढंग का नहीं है। तो तेजस्वी यादव भी कोशिश करेंगे कि कुछ पढ़े लिखे ऐसे लोग। मैं तो कुछ दिन पहले ये भी सुना था कि विकास वैभव को भी आरजेडी ने मतलब अपना दूत भेजा था उनका राय विचार जानने के, वेदर ही इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आरजेडी और नॉट। हालांकि विकास वैभव की तरफ से कोई क्या उत्तर मिला है उनको ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक समाचार पत्रों में पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरजेडी भी अपनी छवि को तोड़ने के लिए, जो उनकी जो इमेज है ना उनकी, ये कि दबंग छवि जो मतलब कि उसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी व्याकुल हैं, बेचैन हैं। तो हो सकता है कि उनको भी ले सकता है। तो अभी सारे आईपीएस जो थोड़ा बहुत अच्छे थे, वो अगर अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे देकर करेंगे तो ये एक बिहार के लिए बहुत चिंता वाली बात है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो ये कह सकते थे कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ये सारे पुलिस ऑफिसर काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। अब नीतीश कुमार के पास कैसा अफसरों की टीम आएगी, उनसे वो कैसा काम निकाल पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा चिंता नीतीश कुमार के लिए मेरे ख्याल से लगता है कि होने जाने वाला है आने वाले टाइम में। और प्रशांत किशोर जहाँ तक है, प्रशांत किशोर भी एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश में है। वो भी देखिए, हो सकता है कि शिवदीप लांडे को इसलिए रिज़ाइन दिलवाया गया है ताकि प्रशांत किशोर इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवा सकें, क्योंकि प्रशांत किशोर का ये दावा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति करने वाले हैं और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो अच्छे छवि वाले हैं, अच्छे बैकग्राउंड वाले हैं, और किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी अपराधी को, किसी भी माफिया को, किसी भी भ्रष्टाचारी को प्रशांत किशोर टिकट नहीं देंगे। तो चलिए, उनकी बात पे हम भरोसा करना शुरू कर देते हैं।
कि प्रशांत किशोर अब एक अच्छे कॉज के लिए करेंगे। इन सब के बीच बीजेपी पता नहीं क्या कर रही है, कौन से भांग खाकर बीजेपी पार्टी सोई हुई है बिहार में, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। बीजेपी के लोग लगता है कि मस्त गांजा फूक कर सो रहे हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है बिहार का क्या होना है, बिहार के लिए क्या प्लान है। बिहार बीजेपी को कुछ इसका पता ही नहीं है। उनके जितने भी नेता है बस उनको एक मंत्री पद मिल गया है, बस भांग खा के सोते रहना है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव है वो भी यात्रा निकाल रहे हैं, प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं यात्रा, नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं। बस एक बिहार बीजेपी जो है वो कान में रुइया डाल के सो रहा है आराम से। तो बिहार बीजेपी से अब कोई खास उम्मीद मुझे तो नहीं है। देखते हैं बिहार में राजनीति कौन से दिशा में जाती है और इसका परिणाम क्या होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा, 2025 में पता चलेगा। और तब तक हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अपडेट था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।